क्या माहौल है? महागठबंधन का माहौल है। क्या महागठबंधन का माहौल है? लोगों का बन चुका है। अरे किसी को बताइए ना। तेजस्वी को क्यों? परिवर्तन अरे गरीब का नेता तेजस्वी है। बिहार में क्या कि दारू बंद, दारू नहीं बिका रहा। नीतीश कुमार का आदमी को बेच रहा है। क्या नीतीश कुमार का पूछ रही है? नीतीश कुमार ने जैसे 15 साल से राज कर रहे जी, अभी अलॉटमेंट के लिए 19 लाख आदमी का रोजगार देंगे। 15 साल पहले कहा सरकार को वोट देने से क्या फायदा है, हमको बताइए ना। जो अभी 80 रुपए किलो प्याज हो गया है, 60 रुपए किलो आलू हो गया है, 50 से कम कोई सब्जी नहीं है, तो सरकार का अपनी बार तेजस्वी सरकार। अगली बार तेजस्वी सरकार क्यों? यहाँ पे तो अरुण कुमार सिन्हा भी। अरुण कुमार सिन्हा क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अरुण कुमार सिन्हा अगर उसको अगर हिम्मत है तो अरुण कुमार सिन्हा कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में घुस के दिखाए। मोदी की सरकार। मोदी सरकार। नीतीश कुमार जी से ये पूछे 4 महीना कौन गली में लुकाए हुए थे, कौन सा दिल्ली में लुकाए हुए थे, बिहारी के आने नहीं दिए, बिहारी उनको वोट नहीं देते। मेरा जो सरकार है वही रही है, नीतीश सरकार बहुत बढ़िया चला रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार नीतीश कुमार जी का सरकार बनेगा। क्यों? इसीलिए कि बहुत बढ़िया काम किए हैं। 15 साल में जो दिखा दिए हैं, कोई नेता नहीं दिखाया है। दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया नेशनल न्यूज लाइव पर मोहन वत्स के साथ। अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया नेशनल न्यूज लाइव पर अब की बार किसकी सरकार। मैं हूं आप सबों के बीच मोहन वत्स। अब की बार किसकी सरकार की इस कड़ी में मैं पहुंच चुका हूं पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, और यहां से जानते हैं क्या है जनता का मन और मिजाज, यहां का क्या है माहौल और क्या है यहाँ की प्रमुख समस्याएं। इन सभी कड़ी को जानने के लिए देखिए मेरा ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब कुछ ही समय बचा है। राज्य में नए सियासी समीकरणों के रास्ते बन और बदल रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की विधानसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। राज्य के कुम्हरार विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक अरुण कुमार सिन्हा को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन के ये सीट राजद के खाते में गई है और उसने यहां से डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी को अपना उम्मीदवार बनाकर दांव खेला है। वहीं जा प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी अपनी किस्मत यहीं से आजमा रहे हैं। कुम्हरार विधानसभा सीट से इस चुनाव में टोटल 24 प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत यहां से आजमा रहे हैं। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का इतिहास। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र सम्राट अशोक के 80 खंभों वाले सभागार व अन्य स्मृतियों को समेटे ऐतिहासिक कुम्हरार पार्क, मोइनुल हक स्टेडियम, पाटलिपुत्र स्टेडियम, दरगाह करबला, नालंदा मेडिकल कॉलेज, बाजार समिति, मुसल्लाहपुर और राजेंद्र नगर टर्मिनल, यही पहचान है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की। विभिन्न जिलों और दूसरे राज्यों से अपने मन में कामयाब होने का सपना लेकर राजधानी पहुंचने वाले छात्र छात्राओं का मरकज है ये क्षेत्र। यहाँ लगभग 10,000 लॉज में 3 लाख के आसपास विद्यार्थी रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का चुनावी इतिहास। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक कुम्हरार विधानसभा सीट है। पटना जिले में स्थित यह विधानसभा क्षेत्र पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अपने दर्शकों को बता दें कि यह सीट 2010 से पहले पटना सेंट्रल और पटना मध्य के नाम से जाना जाता था। पटना सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र भी 1977 में अस्तित्व में आया था। साल 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के मोहम्मद शहाबुद्दीन यहां से पहली बार विधायक चुने गए थे। 1980 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई। शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव विधायक यहां से चुने गए। 1985 में कांग्रेस के अकील हैदर यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1990 में एक बार फिर से ये सीट बीजेपी के खाते में आई और वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यहां से विधायक चुने गए। इसके बाद 1995 और 2000 में भी सुशील कुमार मोदी यहां से विधायक बनने में कामयाब रहे। फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005
2010 और फिर 2015 में हुए चुनाव में बीजेपी के अरुण कुमार सिन्हा यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे। याद हो कि अरुण कुमार सिन्हा यहां से लगातार 4 बार के विधायक हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक अरुण कुमार सिन्हा को ही चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन की ओर से ये सीट राजद के खाते में गई है। राजद ने यहां से डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया है और जाप प्रमुख राजेश रंजन और पप्पू यादव भी यहीं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस कुम्हरार विधानसभा सीट के लिए टोटल 24 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनसे वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिन्हा का मुकाबला होना है। इस सीट के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा और इसका परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। विधानसभा चुनाव 2015 के नतीजे अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के अरुण कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के अकील हैदर को 37,275 वोटों से मात दी थी। अरुण सिन्हा को 87,792 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अकील हैदर को कुल 50,517 मत मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे शिवसेना के सुमित रंजन सिन्हा को कुल 3,123 वोट प्राप्त हुए थे। विधानसभा चुनाव 2010 के नतीजे वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के अरुण कुमार सिन्हा ने लोजपा के मोहम्मद कमाल परवेज को 67,808 मतों से हराया था। अरुण सिन्हा को कुल 83,425 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद कमाल परवेज को कुल 15,617 वोट ही प्राप्त हुए थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के कपिल देव प्रसाद यादव को कुल 9,254 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव 2005 के नतीजे वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो इस सीट पर भाजपा के अरुण कुमार सिन्हा ने एनसीपी के अकील हैदर को 60,040 वोटों से हराकर विधायक चुने गए। अरुण सिन्हा को कुल 89,614 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अकील हैदर को कुल 29,574 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीआई के मोहन प्रसाद को कुल 2,962 वोट ही प्राप्त हुए थे। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि यह कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। यहां 1990 से लेकर अभी तक बीजेपी का ही कब्जा रहा है। 1990 से 2005 तक सुशील मोदी, फिर 2005 से लेकर 2020 तक अरुण कुमार सिन्हा लगातार यहां से जीतते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार चुनाव में कई गठबंधन मौजूद है, ऐसे में किस पार्टी को जीत मिलेगी ये तो 10 नवंबर को ही चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की समस्या इस कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं हैं जो जनता को अखर रही है। यहाँ का प्रमुख समस्या जाम और जल जमाव है। इसके साथ ही सैदपुर नहर को पाटकर सड़क बनाने की योजना फाइलों में सीमित है। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र में भी कई विकास कार्य हुए हैं, पर अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में मतदाता की संख्या कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता की संख्या 4,26,916 है, जिसमें पुरुष मतदाता 2,26,263 हैं। वही महिला मतदाता 2,06,28 है। कुल ट्रांसजेंडर वोटर 34 हैं। मतदान केंद्र की संख्या कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्र की संख्या 662 है। यहाँ की जनता क्या कहती है इस बार के चुनाव को लेकर जानने के लिए चलते हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के कुम्हरार में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज लाइव पर। अब की बार किसकी सरकार, और इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं कुम्हरार में और यहाँ हमारे साथ बहुत सारे जनता जुड़े हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ का माहौल सर बहुत गंदा हो गया है। जो हम लोग चाहते थे कि दशहरा पूजा जो है इतना अच्छा होता था हर एक साल, कि नीतीश कुमार जो है जो न करें, उनके हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए लोग को मार्केट में भीड़ लगाने के लिए हेलीकॉप्टर जैसे आज उड़ रही है, तो क्या भीड़ नहीं लग रहा है? और दशहरा में जैसे भीड़ लग रहा है तो उनको क्या लगता है कि कोरोना है। कोरोना क्या है? कोरोना तो आज तक हम लोग देखे नहीं। साला पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए लोग को हम लोग साला देखे कि आज तक कोरोना हॉस्पिटल में बिना मास्क का मतलब ऑक्सीजन दिया, लेकिन आज तक तो कोरोना का शिकायत ही हम लोग अस्तित्व से बोलो। तो यहाँ क्या लगता है कि किसको वोट पड़ेगी? बस अगली बार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार क्यों? यहाँ पे तो
अरुण कुमार सिन्हा भी अरुण कुमार सिन्हा क्या है? कुछ भी नहीं किया अरुण कुमार सिन्हा। अगर उसको अगर हिम्मत है तो अरुण कुमार सिन्हा कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में घुस के दिखाए। अच्छा घुस के दिखाए, क्यों नहीं? कुछ नहीं है, क्यों नहीं यहाँ घुस के दिखाए, क्यों? अभी तक चलिए मैं कुछ किया नहीं है। हम लोग माँ बहन सब जो है के कादो में आया जाती है तो पूरा घर के अंदर पानी में दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए पानी में हेल खड़ा है, कादो में हेल खड़ा है। अब अपने से इच्छा से मीटिंग कर लेता है झूठ मूठ के। 15 साल ठाकरे को दे दिया झूठ मूठ के, एगो यदि राशन बांट दिया, अपने 4 घर बांट के बाकी जनता को दूसरे को चल दिया। अरे किसी को बताइए ना, तेजस्वी को क्यों? अरे गरीब का नेता तेजस्वी है सर। मुख्यमंत्री पहले कमाना खाना तो हम लोग को कुछ भी परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत में नहीं हुआ है। और जमीनी हकीकत में नहीं हुआ। बाबा कितना परिवर्तन देखते हैं जमीनी हकीकत? अब की बार तेजस्वी सरकार। यहाँ का माहौल क्या है? मेरा कुछ नहीं मालूम। किसको वोट करेंगे इस बार? हम लोग को राजद करेंगे, अभी तेजस्वी सरकार बनाना जरूरी है। तेजस्वी सरकार बनाना जरूरी है। पहले करा के नीतीश और मैं कुमार और यहाँ पप्पू यादव भी खड़े हैं, पप्पू यादव के भी उस समय आएगा तो देखा जाएगा। हमें दारू पिलाओ 10 बोतल, आपके नजरिए से यहाँ का क्या माहौल है? माहौल महागठबंधन का माहौल है, यह महागठबंधन का माहौल है यहाँ। महागठबंधन का पप्पू यादव भी खड़े हैं, बहुत सारे पार्टी यहाँ के खड़े हैं। अरे है ठीक है, लेकिन महागठबंधन और बीजेपी में यहाँ टक्कर बीजेपी और गठबंधन में टक्कर है। आप लोग का वोट बन चुका है? बोला क्या लगता है, पैसा आप लगा लोगों का बोला किसको देने का इच्छा? अब तो समय बिल्कुल करीब है। जब समय आएगा तो आरजेडी सरकार, बोलिए आरजेडी सरकार, आरजेडी सरकार, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जहीराबाद, तेजस्वी यादव को वोट देंगे। अब अरुण कुमार सिन्हा का जाएगा यहाँ से। यहाँ हमारे साथ इस समय हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसको वोट कीजिएगा? कोरोना पकड़ लेगा। लालू यादव के वोट दिया। हाँ उनके जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी को प्लान नहीं बनाया है वोट देने का? वोट दीजिएगा किसको देने की इच्छा किसको है? अब की बार किसकी सरकार? लालू सरकार। लालू सरकार। लालू सरकार क्यों? बेचारा घर उठा देला नहीं। अबरी बार लालू सरकार। आपके जितना थे ना तो हमने क्या कल करा देता थे। घरे घर पानी कर जाएगा। हाँ। अरुण सिन्हा नहीं करवाए? नहीं वो तो कुछ नहीं किए। व्यवस्था बनाना है। सब नोट के खा गया नीतीश। सर यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल तो ठीक है। इनको वोट होगी? इनको वोट होगी? अरे वोट तो जब जनता के जैसे होगा जैसे हम करेंगे। हम नहीं देने की इच्छा किसको है? सब पता देने की इच्छा है, कैंची छाप के। कैंची छाप क्यों? यहाँ तो अरुण कुमार सिन्हा भी हैं, प्लस लालू जीते तो का यार रोड पर पानी भर रहे हैं। हम किसी का वोट नहीं देंगे। क्यों? कहा है नहीं देंगे वोट देना तो लोग नहीं, किसी के नहीं देंगे। कहा है दे देंगे नहीं, इतनी नाराजगी क्यों? कोई नहीं काम किया, कोई नहीं मिलेगा। अरे नए को चांस दीजिए, अरे नए को चांस दीजिए, किसी को तो मौका दीजिए। कोई के नहीं देंगे, कोई के नहीं देंगे। काम करवा
करवा के सब चल जाता है बहन जो है, अब देता है उन्हें कोई राशन बांटता है बहन तो गरीब सबसे नहीं बांटता, अपने बहन से सब खा जाता है। यह चीज़ है, यहाँ का क्या माहौल है चुनाव को लेकर? किनको वोट पड़ेगा? लालू जी को? पूरा कंफर्म? ऐसा क्या है? नहीं, अरुण सिन्हा को क्यों नहीं? यहाँ से 3 बार के विधायक हैं। गाड़ी का खुलेआम द सब लगी कोरोना है, इलेक्शन ला कोरोना नहीं है। हाँ, सब जिला कोरोना है, इलेक्शन ला कोरोना नहीं है। आम सभा लोकसभा आज 28 तारीख को नरेंद्र के मोदी भी है, एक रैली भी है और उसके महीने भीड़ नहीं जुटेगा, उसमें कोरोना नहीं होगा, है ना। बाकी सब पर कोरोना है, देश को बर्बाद कर दिया आप लोग। एक चीज बताइए कि इस बार आपकी जो है जी, किसको वोट पड़ेगी? किसको वोट पड़ेगी क्या जरूरी है हमको बोलना? नहीं पता। मन होगा देंगे, नहीं मन होगा नहीं देंगे, क्या जरूरी है? उससे कौन फायदा है? अब की बार किसकी सरकार? 80 रुपए किलो प्याज हो गया, 60 रुपए किलो आलू हो गया, क्या देगा वोट? कौन फायदा वाला देगा जो बताइए? अब की बार किसकी सरकार? सरकार की क्या बात है इसमें? सरकार को वोट देवे तो क्या फायदा है हमको बताइए ना। जो अभी 80 रुपए किलो प्याज हो गया है, 60 रुपए किलो आलू हो गया है, 50 से कम कोई सब्जी नहीं है, तो सरकार कहाँ है? ये तो मनमाना सरकार है, जो चाहिए जो कर रहे हैं। तो इसीलिए चाचा पूछ रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार? चाचा इसलिए तो पूछ रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार होगा? आरजेडी का होगा। ये बताइए कि अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कौन अच्छा लगता है? बताइए बताइए। नीतीश कुमार को? यहाँ तो बहुत आदमी कह रहे हैं कि राजद की सरकार बनेगी, नीतीश बाबू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ अरुण कुमार सिन्हा को वोट पड़ेगी? अरुण सिन्हा को? तो यहाँ अगली बार किसकी सरकार? अभी तो कुछ नहीं जा सकता है, नहीं बताइए। माहौल गर्म है, लगता है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। क्या इस बार सरकार बदलनी चाहिए? नहीं बदलनी चाहिए, मोदी की सरकार? मोदी सरकार? सब देख रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ बहुत आदमी को देख रहे हैं कि मास्क नहीं लगाए हुए हैं, क्या कोरोना नहीं है यहाँ? क्या पूछ रहे हैं? यहाँ का माहौल क्या है और किसको वोट? जैसे नीतीश कुमार बोले ना कि हमने बिहार को आदमी के लॉकडाउन हुआ ना जी, बोले कि बिहार के आदमी के नहीं आने देंगे, बस वोट एकदम अधिकार उनको मांगने का है। जब बिहार में हुआ तो बिहार के आदमी नहीं आने देंगे, तो वो वोट किससे लेंगे? इस बार आरजेडी का सरकार जब जैसे वोट किसको देंगे? जैसे ना नीतीश कुमार जी की बिहार का आदमी के वोट आ रहा है। बिहार में क्या कि दारू बंद, दारू नहीं बिक रहा है, नीतीश कुमार का आदमी टोटल बेच रहा है। क्या नीतीश कुमार का पूछ रही है? नीतीश कुमार ने जैसे 15 साल से राज कर रहे जी, अभी अलॉटमेंट के लिए 19 लाख आदमी का रोजगार देंगे। 15 साल पहले कहाँ घर में कहाँ थे? इसीलिए तेजस्वी यादव हम लोग के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, हम लोग तो उन्हीं का ना चुनेंगे। नीतीश कुमार क्या किए हैं? आज कर रहे थे 19 लाख का रोजगार देंगे, अब 15 साल में कहाँ थे? घर में थे। यही सरकार है। 4 महीना कोरोना का काल में क्या करें? जैसे बिहार का आदमी नहीं आवेंगे तो उनको वोट कौन देगा? बिहार का आदमी ना, तो कहाँ के? राजस्थान का है, पाकिस्तान का है। नाम नीतीश कुमार पाकिस्तान का है। अच्छा एक चीज बताइए, आपका वोट बन चुका है, किसको देने की इच्छा है? युवा सरकार नीतीश कुमार जी से ये पूछे 4 महीना कौन गली में नुकाए हुए थे, कौन सा दिल्ली में नुकाए हुए थे, बिहारी के आने नहीं दिए, बिहारी उनको वोट नहीं देता, नहीं जीतेगा। ये पूछ करिए, सरकार बनेंगे यहाँ पर आरजेडी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नरेंद्र
योजना करते हैं नरेंद्र मोदी ये तो सरकार बनेंगे नहीं जी, नरेंद्र मोदी सरकार बनेंगे। वादा करते 10 लाख पर इनको लग रहा था कि अरे जनधन योजना में 15 लाख आया, पहले पूछो 2 करोड़ आ गया? नहीं आया। अभी 2 करोड़ 15 साल से अभी तक हो गया। कहिए तेजस्वी यादव है मुख्यमंत्री। सरकार आ गई तेजस्वी सरकार वो सब नहीं बोलेगा। यह हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी पसंद क्या है, इस बार किसकी सरकार बनना देखना पसंद है। सरकार है उन्हीं को बनाना चाहते हैं। जो सरकार है उन्हीं की, यानी नीतीश कुमार को ही। क्या पसंद है उनकी कार्य को? बहुत काम किए, नल जल सब किए। पानी आ रहा है इसमें? लाइट 24 घंटे रहता है, और क्या चाहिए? सड़क पक्का इधर से बन गया, सब कुछ हो आपके नजरिए से अब की बार किसकी सरकार होगी? सरकार किसकी बेचारा अपना पेट भरने के लिए। सर गरीब के अपना लॉकडाउन हुआ, एक बार भी कोई गरीब की आया देखने के लिए? हाँ, कोई नहीं गरीब को लेके आया सर कि हाँ कोई गरीब है भूख मर रहा है, कि खा रहा है कि नहीं खा रहा है। सब अपना अपना वोट ले लेता है और अपन घरे राजपाट करता है। सर कम से कम ये बात बोलिए कि गरीबों के घरे घर जाइए, देखिए कि कैसा अवस्था में, कैसा स्थिति में है। नहीं देखा है गरीब से कभी नहीं, हम लोग भूखे मरे हैं। अच्छा, एक चीज वहाँ से 500 रुपया जो है वो तो मिला है, हर आदमी के खाते में। वही मिल गया, बेटी नहीं अभी नहीं पैसा एक बेटा के नहीं आया 1000, बाकी कार्ड नहीं बना, कार्ड नहीं, हाँ नहीं बना, नहीं बना, किसी का भी नहीं बना। हम लोग कुछ कुछ आकर गरीब को देखना चाहिए ना सर, गरीब के कम से कम देखना चाहिए। राशन कार्ड नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया ऐसा लॉकडाउन में। राशन कार्ड नहीं बना, अनाज नहीं मिला, अनाज मिलवे नहीं किया। अच्छा, नल जल योजना कैसा है? ठीक है, नल पानी आ रहा बिजली कैसा मिला? बिजली सही है। अब की बार किसकी सरकार? देखिए किसकी होती है। आपके नजरिए से? मेरे नजरिए से भाजपा शासित एनडीए की सरकार बनी। और अभी जो है प्याज को लेकर तेजस्वी जी कुछ कर रहे हैं। प्याज का रेट तो भाग रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है, सब चला गया है। प्याज को लेकर तो सतर्क रहना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि एक बार तो प्याज को लेकर ही एनडीए की सरकार गिरी थी। इस बार क्या होता है भगवान जाने। वो इसकी आपकी बार किसकी सरकार? इस बार फिर एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। आपकी बार किसकी सरकार? देखिए किसका बनेगा, हमको कैसे बता दें किसको चाहते हैं बनाना। आप किसको चाहते हैं बनाना? वो समय आएगा तखन देखा जाएगा, अभी थोड़ी बताया जाएगा किसका देना है नहीं देना है। सरकार 2000 बनेगा, एनडीए को बनेगा चाहे। हाँ वो तो बात सही, आपका भी कहना सही बात है, तो समय पर आने के बाद बताया जाएगा, अभी तो नहीं बताया जाएगा। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार नीतीश कुमार जी का सरकार बनेगा। क्यों? इसीलिए कि बहुत बढ़िया काम किए हैं, 15 साल में जो दिखा दिए हैं कोई नेता नहीं दिखाया है। नाथो मिश्रा थे ना, उसका भी वही हाल था, वो भी अपना परिवार के देखते थे, लालू जी भी परिवार के देखे थे। नीतीश कुमार किन्हीं को नहीं, नीतीश कुमार सिर्फ पब्लिक को देखते हैं। इसीलिए कि नीतीश कुमार से बढ़िया कोई सरकार नहीं चला सकता, जान लीजिए। आज जितना भी कोई कुत्ता भूख ले। अच्छा, यहाँ ये बताइए कि अरुण कुमार सिन्हा के यहाँ कार्य से कितना संतुष्ट है? बहुत आदमी संतुष्ट है, बहुत आदमी संतुष्ट। भले अरुण कुमार का यहाँ आदमी तो सुबह से साथ दे रहे हैं, अभी भी साथ देंगे, ऐसा बात नहीं है।
अब की बार वही नीतीश कुमार की सरकार बनेगा। ये बताइए बाबा मजा ले कि इस बार को लाना है कि हटा देना है? सरकार यही रही है, हटा देना है। सरकार यही रही है। क्या अच्छा लगता है नीतीश बाबू का इस कार्य? लगता है इसलिए कि ये चल रहा है, अच्छा से चल रहा है, राज अच्छा से चल रहा है। चल रहा है बढ़िया। क्या क्या चल रहा है बढ़िया से? सब कुछ मिल ही रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, दारू मिल ही रहा है, तब फिर कोची के कमी है। महंगाई के शुरू है, लेकिन पैसा की कमी नहीं है, एक से बढ़ गया। अब क्या है, बोला ना तब सरकार बदलना चाहिए, जनता के अधिकार है, बोला महंगाई के शुरू बड़ा भाई बोलेगा, पैसा की कमी नहीं है। कट्टा गर्मी है, कट्टा गर्मी नहीं है कि कहीं नहीं। कट्टा गरीब अपने घर से न देखेंगे, गरीब मर रहा है, कट्टा गरीब बता रहा है, खुद हमें बेचने मजा ले रहा है। कट्टा गरीब बोल रहा है, नीतीश को भगाना है, परशुराम के आरजेडी के लाना है, तेज रफ्तार, तेज प्रताप अभी आ जाना है। चिराग क्यों नहीं? चिराग कुमार जाएगा, पलटू राम को भगा देना, पलटू राम को भगा देना, भगा देना। विदेश से प्याज ना भाई, ललका प्याज हवा अभी बाहर हो गया। बोलिए बोलिए सही से। ऐसा है कि सब्जी तो इतना महंगाई कर दिया कि गरीब कागज चूने वाला भी भूख मर रहा है। पेट अपने आप को हथियार लेके क्या करा, अगर नए लाइफ में होगा तो हथियार लेके ना घुमावेंगे। सरकार तो खुद अपने आप ऐसी कर रहा है। हम लोग तो भूख से मर रहे हैं। कागज चुनते तो खाता है, नहीं चुनते हैं तो बुके लेकर पेट पर हाथ रखते रहता है। क्या कर रहा है? अब इंटरव्यू दीजिए जी। माननीय मुख्यमंत्री कुमार जी ने कहते हैं कुम्हरार विधानसभा को मैंने 7 करोड़ रुपया दिया, जो कि उनके सामने में आलू बिक रहा है 50 रुपये, प्याज बिक रहा है 1 किलो, तेल बिक रहा है 40 रुपये किलो। अब इसी को देख कर आप बताइए कि नीतीश कुमार कितनी विकास हो किया है हम कुम्हरार को, जनता को सामने। आपके नजरिए से अब की बार किसकी सरकार? लालू जी का। और क्या चिराग क्यों नहीं? बीजेपी देश में कितनी है? बीजेपी तो चोर है, इस हिसाब से आप पूछ रहे हैं, उसका आंसर बहुत बढ़िया है कि गरीब का नेता है जो 1990 से अगर आगे बढ़ाने वाला काम किया तो श्री लालू प्रसाद यादव। तमाम राजनीतिक दल मिल के लालू प्रसाद को एक चक्रव्यूह में डाला, चक्रव्यूह में डालते कि जिसमें ये आगे न बढ़े और बैकवर्ड से जो नेता है हुआ है कि पीछे हो जाए हमेशा के लिए। इसलिए सब जनता वोट दिया है। 15 साल हर एक राज्य में देख लीजिए 65% होता है। क्यों होता है? इसका कारण क्या है? वो तो हमें भी सोचना होगा। इसलिए अब की बात परिवर्तन होगा और 80% जनता सब जागरूकता है। इस बार सरकार केंद्र का तो ठीक है, पर क्षेत्रीय जो विधायक हमारे हैं कुम्हरार विधानसभा का, वो कोई काम नहीं किए हैं, इसलिए जनता उदास है। केंद्र में सरकार ठीक है पर गांव में काम अच्छा नहीं किया क्षेत्रीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी से लोग उससे उदास हैं। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तो सरकार चाहे जिसका हो, पर सरकार तो होना ही है। भाजपा तो केंद्र में है ही, लेकिन क्षेत्रीय में लोग उनसे नाखुश है, इसलिए क्या बोले, इतना से तो लोग समझ जाएंगे। पप्पू यादव भी रेस में है। बोलिए ना कि पप्पू यादव भी अच्छे इंसान है, काम अच्छा किए हैं, कैंडिडेट नहीं है। उनके भी कैंडिडेट है, लेकिन पप्पू ज़्यादा पे लोग जानते हैं ना, कैंडिडेट को नहीं जानते। चलिए यहाँ पे एक चाचा हैं, उनसे जानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार? रोहित तेजस्वी का तो हम लोग सपोर्टर है, उनके पिताजी को सपोर्ट करता है। 77 में आज राष्ट्रीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए थे मोरारजी देसाई, हमको शुरू से उन्हीं का सपोर्ट है। हम कल बदलू आदमी नहीं, हमारा जो चलेगा शुरू से चलेगा। हम एक चीज़ जानते हैं कि स्टेट का विकास तभी होगा, हर 5 साल पर सरकार को चेंजिंग आना चाहिए।
तब ये विकास होगा। न रोजी न रोजगार न कुछ, आदमी पलायन कर रहा है, उसको कौन देख रहा है? कोई नहीं कर देख रहा, समझ गए। इसीलिए बदलाव जरूरी है बस। और इस कड़ी में कुम्हरार विधानसभा के न्यूज कवर करते हुए मैं पहुंच चुका हूं चौधरी टोला में, और यहाँ पर सुल्तानगंज के पास चौधरी टोला है, वहाँ पर यहाँ पर कुछ भीड़ भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। जो विकास का साथ दे वो उसकी उनकी सरकार होगी। जो शिक्षा, सड़क, नाली गली और इन सब चीज़ें मूलभूत उद्देश्यों या मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे, उनकी सरकार होगी। जो इन मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देता है, जैसे सड़क है, बिजली है, शिक्षा है और नली है, नाली गली है, ये सब सुविधाओं पर ध्यान देता है और इन सब चीज़ों पर जो ध्यान देगा उन्हीं को हम लोग जीत पाएंगे। जैसे अधिवक्ता विकास कुमार है, जन संघर्ष विराट पार्टी से संबंधित है, इन्हें जितवाने का हम लोग प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि ये हम लोग के पहचान के उम्मीदवार हैं और हम लोग के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इस वजह से आप किनको सपोर्ट करेंगे? अधिवक्ता विकास कुमार की इस बार किसकी सरकार? क्या बोला जाए? विराट पार्टी, जहाँ से हमको रोजगार व्यवस्था मिल जाए वही हमारी पार्टी है, विराट पार्टी। चुनाव में परिवर्तन के मद्देनजर एक नया एक्सपेरिमेंट लोगों को करना चाहिए और एक नया विधायक चुनने की कोशिश करनी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आपको? खराब आदमी। क्यों? एकदम खराब आदमी। सबसे अच्छे कौन लगते हैं? मेरे वहीं पे खड़े हुए वही है बस। विकास जी, अब की बार किसकी सरकार? सर, मुझे विधायक चुनना है। मैं वैसे विधायक को चुनूंगा जो हमारे सुख और दुख में हमेशा काम आए, ना कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं माननीय अरुण कुमार सिन्हा जी, जिनकी 15 सालों में उनकी मतलब कि कुछ नहीं रहा। मैं वैसे विधायक को चुनूंगा जो हमेशा हमारे सुख और दुख में काम आए। जन संघर्ष विराट पार्टी के उम्मीदवार विकास कुमार जी हैं, मैं उन्हीं को सपोर्ट करता हूँ। अब की बार किसकी सरकार? देखिए, सरकार जिसकी भी हो, मुझे विधायक चुनने का हक है और मैं अपना एक्सपर्ट विधायक, ईमानदार विधायक चुनना चाहूँगा। और क्या बजा कर ये लोग अपने सत्ते में जाते हैं और ये मुश्किल से इन लोगों का 15 दिन का कार्यक्रम होता है, सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं। इसका भी 5 साल के लिए तो हमें ऐसा चाहिए। बहुत अच्छे ये शुरू से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे बड़ा फख्र होगा अगर इस विकास भाई को हम वोट करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप और जनता भी विकास भाई का सपोर्ट करें, एक अच्छा प्रतिनिधि चुने और अपनी सरकार का, ना कि ये रूम में बंद ये ड्राइंग रूम का सरकार। जन संघर्ष विराट पार्टी के सुयोग्य उम्मीदवार, कर्मठ, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ उम्मीदवार अधिवक्ता विकास कुमार को भारी मतों से हम लोग विजयी बनाएंगे। कुम्हरार की जनता कर रही है पुकार, विकास कुमार एक बार। जन संघर्ष विराट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास कुमार जिंदाबाद। पूरी कुम्हरार की जनता विकास कुमार को अपनी मत देकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। और यहाँ के वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिन्हा अब यहाँ से जितने नहीं जा रहे बंधुओं, क्योंकि इन्होंने सभी जनताओं के साथ छलवाड़ किया। कोरोना जैसी महामारी में एक भी जनता से मिलने के लिए नहीं आए, क्योंकि ये जानते हैं कि जनता कहाँ जाएगी, वोट तो वो मुझे देंगे ही। इसलिए एक नई चेहरा आपके सामने में है और मैं जानता हूँ कि हम सब जनता विकास कुमार अधिवक्ता को भारी मतों से विजयी बनाएंगे और कुम्हरार को एक योग्य विधायक देकर हम अपने बीच में ये संदेश देंगे पूरी विधानसभा में कि अगर कोई अधिवक्ता आपका क्षेत्र के प्रतिनिधि करे
तो उसे मौका दे। चूंकि अधिवक्ता का रोल देश की आज़ादी में बहुत रही है बंधुओं, इसलिए अधिवक्ता को विधानसभा पहुंचाएं और जन संघर्ष विराट पार्टी को भारी मतों से विजय बनाकर इस पार्टी का एक संदेश है कि मैं मालिक नहीं हूं, जनता मेरा मालिक है और जो जनता को मालिक समझे उससे ही वोट देना उचित बनती है। इसलिए विकास कुमार को भारी मतों से विजय बनावे और विधानसभा पहुंचाकर कुम्हरार की जनता अपने आप को धन्य करे। धन्य यहाँ की जनता है जो इस बार मन बदल लिया है और इस बार बदलाव आएगी। अरुण कुमार सिन्हा अब यहाँ से जीतने वाला नहीं है बंधुओं, जीतेगा तो विकास कुमार अधिवक्ता जीतेगा, जीतेगा तो जन संघर्ष विराट पार्टी जीतेगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज लाइव पर एक मुलाकात में हूँ मोहम्मद और एक मुलाकात की इस कड़ी में हम पहुँच चुके हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर हमारे साथ हैं यहाँ के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार विकास कुमार। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ के जनता के लिए क्या सोचते हैं, क्या सोचकर इस बार यहाँ पर ये उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं सर इस बार यहाँ के मुद्दा क्या है। यहाँ के मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा ये है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा समाज की नींव है। शिक्षा के बाद नाला, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल नहीं है और उसके बाद जो है बेरोजगारी। शिक्षा के बाद बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा है। तो इसको आप दूर करने की किस तरह से कोशिश करेंगे? इसको दूर करने के लिए मैं वही सरकार की जो योजनाएं हैं उसको कार्यान्वित करके जनता के सामने सरलता से लाऊंगा और उसके प्रधानमंत्री चाहे मुद्रा योजना हो या जितनी भी योजनाएं हो, जो स्वावलंबी योजनाएं हैं उसको मैं सरकार से छीन कर मैं जनता के सामने यथासंभव लाकर मैं उसे दूर करूँगा। मैं सरकार के सामने ग्रांटर के रूप में होगा और सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखकर इसकी बेरोजगारी स्थिति को मैं दूर करूँ। यहाँ तीन बार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा से आपको कितनी बड़ी टक्कर मारते हैं? ये अरुण कुमार सिन्हा जी बार बार बोलते हैं कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये अपने जिम्मेदारी से पीछे हैं। ये जिम्मेदारी 3 साल से माने 20 साल से ये उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी स्थिति बहुत विपरीत है। ये बस चुनावी माहौल में जो है विकास की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन चुनावी माहौल में ही क्यों होती है। ये 4 साल तक क्या करते थे, जनता जब इनसे पूछती है ये मुंह दबाकर भाग जाते हैं। ये कब तक चलेगा? ये जिम्मेदारी से मुकर कर और जनता के सामने सिंपैथी वोट लेकर आप कब तक सत्ता में जुड़ी रहिएगा और सत्ता का सुख भोगने के अब समय दिन खत्म हो गया है। अब जनता जाग चुकी है, जनता का अपना अधिकार पता है, अब वो अपने अधिकार के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। ये बताइए यहाँ कितना सपोर्ट मिला है पब्लिक का? ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जनता का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि जनता का बिना सहयोग का तो कुछ हो ही नहीं सकता। और समाज में निर्माण में समाज का अहम रोल, समाज एक आईना है और वोट की प्रतिशत मैं जनता से यही कहता हूँ, अपील भी किया हूँ कि लाभ कैसे मिलता है इसकी रास्ता मुझे पता है। एक जिम्मेदारी आप हमें देकर देखें, मैं आपको वचन देता हूँ वो भरोसा, सुरक्षा, विरोधी व्यवस्था या शिक्षा हो, किसी भी मुद्दा पर हम सरकार के सामने दो हाथ करने को तैयार हैं। बस एक जिम्मेदारी आप हमें सौंप कर देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारे चैनल में अपना कीमती समय दिया और मिलते हैं एक ऐसे ही नई रोचक कहानी के साथ अब की बार किसकी सरकार। तब तक मोहम्मद को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मेरे प्यारे दर्शकों, आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी या सुझाव कमेंट के रूप में आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको ये रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आप हमारे इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा यही आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो पेश करूं
तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मिलते हैं एक ऐसे ही नई रिपोर्ट के साथ। तब तक मोहन वत्स को दीजिए इजाजत। नमस्कार।